बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शेफ़ शम्स आज आपकी खिदमत में मैं चिकन वाइट कौरमे की एक ऐसी मुनफरिद डिश लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जब बनती है तो ये नहायत अच्छी बनती है, लाजवाब बनती है, कमाल की बनती है, टेस्टफुल बनती है, जायकेदार बनती है और इसका जो जायका होता है वो काफ़ी स्वाद वाला होता है। जब भी आप अपने घर में मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन वाइट कौरमा बनाएंगे तो काफ़ी मज़ेदार बनेगा, जायकेदार बनेगा, खुशबूदार बनेगा और इसका जो अरोमा होगा काफ़ी अच्छा होगा। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स चिकन वाइट कौरमा खाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे, वो आपकी तारीफ़ करते जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर आप इस तरह चिकन वाइट कौरमा हमें बनाकर खिलाएं। आए देखते हैं कि चिकन वाइट कौरमा किस तरह बनता है। जी, चिकन वाइट कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। इसके पीसेस देखें मैंने नॉर्मल रखे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं हैं ना ही ज़्यादा बड़े हैं। इस तरह के आपने पीसेस करवा लेने हैं। में अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। आपको ये पीले रंग का अदरक लहसुन का पेस्ट नज़र आ रहा है। एक्चुअली मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखा हुआ है और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाए। इसमें पीसी हुई वाइट मिर्च जाएगी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिनको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया था। प्याज बॉयल करके ग्राइंड करके इसमें ये जाएंगे और उसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। 8 से 10 अदर लौंग जाएंगी, 12 से 14 अदर काली मिर्च जाएगी, साबुत ज़ीरा जाएगा, 3 अदर छोटी इलायची जाएगी, 1 अदर दारचीनी जाएगी, 1 अदर बड़ी इलायची जाएगी, ये जायफल है थोड़ी सी ये जाएगी और 2 पीस जलपत्री के जाएंगे। जी, सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा लेंगे। अब इसमें 1.5 kg चिकन जाएगा। इसमें खड़े मसाले जाएंगे, जायफल एंड जलपत्री को पीस कर एंड पर डालेंगे। जी, 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। जी, इसमें उबाल कर ग्राइंड की हुई प्याज जाएगी। इसमें तकरीबन 400 ग्राम के करीब दही जाएगा। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब पीसी हुई सफ़ेद मिर्च जाएगी। 2 अदद के करीब मैंने सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काटी हुई है, ये जाएगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब नमक जाएगा। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। इसमें 1 कप के करीब ऑयल जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 10 मिनट तक कवर करके ढक देंगे और जोश आने का इंतज़ार करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कवर उतार लेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको मज़ीद 2 मिनट तक के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कवर उतार कर देखेंगे। आपने चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, चम्मच ज़्यादा चलाने से चिकन के जो पीस हैं वो टूट जाते हैं। दोबारा इसको 1 मिनट तक के लिए कवर कर देंगे। 1 मिनट हो गया, अब इसका कवर उतार कर चेक करेंगे। चिकन चेक करते हैं कि चिकन हमारा टेंडर हुआ है कि नहीं। तकरीबन चिकन हमारा 80% टेंडर हो चुका है। इसमें जायफल जलपत्री डालेंगे। जैसे ही आपका चिकन 80% गल जाएगा तो फिर आपने जायफल और जलपत्री का पाउडर डालना है। अब आपने फ्लेम हाई रखना है, हाई फ्लेम पर आपने इसकी पकाई करनी है। अब इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, ये देखें अभी। अब इसको हल्की आंच पर तकरीबन 1 मिनट तक के लिए कवर करके रख देना है ताकि हमारा चिकन टेंडर हो जाए मज़ीद। जी, 1 मिनट हो चुका है, अब इसका कवर उतार कर चेक करेंगे। काफ़ी इसका अरोमा आ रहा है। घर में खुशबुएँ फैल गई हैं माशाल्लाह। दिल चाह रहा है कि अभी से इसको खाना शुरू कर दूं। आपने अपने हिसाब से ग्रेवी रख लेनी है कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए। आखिर में आपने किसी भी अच्छे ब्रांड की क्रीम डाल लेनी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको दम वाली आंच पर तकरीबन 30 सेकंड के लिए कवर करके रख देंगे। ऑयल मज़ीद ऊपर आने का इंतज़ार करेंगे। 30 सेकंड हो चुके हैं, अब इसका कवर उतार कर चेक करते हैं। कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका अरोमा इतना यकीन माने आ रहा है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। दिल चाह रहा है कि इसको अभी से खाना शुरू कर दें। जी, अब इसको हम डिश आउट करके चेक करते हैं। देखते हैं आज का हमारा चिकन वाइट कौरमा कैसा तैयार हुआ है।
बोटी काफ़ी हद तक गल चुकी है। जी आए हाफिज़ साहब, चिकन वाइट कौरमा चेक करके बताएं। मज़ा ही आ गया आज एक्चुअली, बहुत लजीज बना, मज़ा आ गया, फिर से मज़ा आ गया। जी आज की चिकन वाइट कौरमे की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने हमें कमेंट्स करके बताना है। हमारे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।